नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर में आपकी मुलाकात करने वाले हैं। अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं। इनके विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वो पूरा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो इनसे भली भांति परिचित है। वर्तमान में दायित्व संभाल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट है। सर्वप्रथम मैं आपका सर स्वागत करती हूं अपने चैनल में। लगातार जो है आपके द्वारा आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हाईकमान तक पहुंचाने का कार्य जो आपके द्वारा होता रहता है वो अत्यंत अनुकरणीय है। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया अपने पूरी टीम के साथ में कि जो अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे प्रतिष्ठित लोगों पर ईडी का बार बार जो दबाव आ रहा है उसको लेकर आज प्रेस वार्ता को आप संबोधित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। देखिए, जो केंद्र सरकार ने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी का जो ये शिकंजा करता है ये बहुत गलत है। इस समय केंद्र की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे नेताओं को सता रही है, उन्हें पीड़ित कर रही है, जो कि निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जो ईडी का गलत इस्तेमाल देश के अंदर हो रहा है ये बहुत गलत है। साथ ही साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका केंद्र सरकार जमकर दुरुपयोग कर रही है, जो कि राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही खतरनाक है। और एक खतरनाक परिपाटी को ये जन्म दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ईडी के गलत इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो जाके कभी उपराज्यपाल के घर का घेराव कर देती है, कभी राज्यपाल ऑफिस में चले जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, अगर वो ठीक है अपनी जगह तो वो स्पष्टीकरण दे दे, बात खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से जो देश का वातावरण जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे नेता दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र के अनेक नेताओं के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनको जगा रहे हैं, उनको ये चेता रहे हैं कि आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। हम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए प्रजातंत्र में आवश्यक होता है, जिसको हम कर रहे हैं। हरिदत्त शर्मा जी, इसमें आपने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। जिस प्रकार से अपनी पूरी टीम के साथ में आपने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हित की आवाज़ को जो बुलंद करने का कार्य किया है वो भली भांति सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। हमने भी उस चीज़ों को देखी। क्या लगता है इस प्रकार से लगातार कभी रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन जो है कब्जा करने का आरोप लगाकर, कभी प्रियंका वाड्रा पर एक लेडीज़ होकर इस प्रकार के उटपटांग आरोप लगाकर, तो अब उनकी ये हो गई है कि अब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे पर ईडी की रेड भी डलवाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है? देखिए, नेहरू गांधी परिवार देश के एक प्रतिष्ठित परिवारों में आता है, पूरे विश्व के अंदर उसकी ताक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन को सरकार को देकर आए, और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पंडित नेहरू जी ने एक बहुत बड़ी धनराशि देश को चलाने के लिए दी। ये ऐसा परिवार है जिसके दो बड़े प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी। ऐसे परिवार को बदनाम करना, लोगों के अंदर उनकी छवि को खराब करना आज की केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का ये एजेंडा बन चुका है। लेकिन इस देश की जनता हर चीज़ को जानती है, हर वक्त हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचती है, समझती है। जो इन्होंने सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और प्रपंच तैयार किए हैं, ये ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। हमने जो भी कार्य किया है बहुत ईमानदारी, निष्पक्षता और स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ किया है। इसमें कोई भी
गलत व्यवहार और गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता, संप्रभुता के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे परिवार को लगा दिया, उसके बावजूद भी जो देश उनको दे रहा है, जो शहादत के परिवारों के रूप में जानी जाती है, जो आज़ादी को दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी कांग्रेस, आज उसको इस प्रकार से यहाँ के देशवासी और यहाँ के जो कुछ राजनीतिक दल है वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जैसे वो यहाँ के रक्षा नहीं अपितु एक दलाल के रूप में हो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं कहीं ना कहीं शर्मिंदगी को दर्शाते हैं कि लगातार जो परिवार देश के लिए संघर्ष कर रहा हो उस पर इस प्रकार की टिप्पणी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया। निश्चित तौर पे चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़े, 2 बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में जब चुनाव हुए तो सफलता नहीं मिल पाई। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। उस सरकार ने जो देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है, तनाव पैदा किया है, युवाओं के अंदर उनके जो मनोस्थिति है उसको खराब किया है। इसके अलावा हमारे देश के कुछ बड़े परिवारों ने बड़े बड़े टीवी चैनल्स को खरीद लिया है। उनको उनके पत्रकारों को डिक्टेट करके दे दिया जाता है जिसे वो बोलते हैं। वो भी पूरी तरह से सरकार के इस पाप में शामिल हैं, जो कि देश को लगातार देश के माहौल को ख़राब करने में उनकी भूमिका है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये देश नेहरू का देश है, गांधी का देश है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, मौलाना आज़ाद का देश है, राजेंद्र प्रसाद का देश है। कांग्रेस के नेताओं ने एक बहुत बड़ी लड़ाई देश को बनाने में लड़ी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको बनाने के लिए बहुत सी एजेंसीज को लगाया गया है। बाहर के देशों में इवेंट मैनेजमेंट होते हैं। देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिसमें कुछ तथाकथित टीवी चैनल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। समय आने पर देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ सुप्रतिष्ठित समाज सेवी, पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस लक्ष्मी नगर से डॉक्टर हृदय शर्मा जी, जो कि वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बदले व्यक्ति समाज से ही राष्ट्र स्वतः बदलेगा। वो दिन दूर नहीं कि फिर से कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी। और जिस प्रकार से देश अभी लड़खड़ा सा गया है, देश की विकास कहीं ना कहीं रुक सी गई है, वो पूर्णतः फिर से जो है सुचारू रूप से चलेगी, जिसके लिए जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, वो फिर से उसी प्रकार से कार्य करेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।